उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बापू उपरौध इंटर कॉलेज के मैदान में आइस बेस सम्यक मूल मोर्चा के द्वारा हुआ भूमि अधिकार सम्मेलन। संस्थापक धम्मगुरु अशोकानंद, आइस बेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक चाक कालीचरण और मिर्जापुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य के जानकारी प्राप्त हुई कि यह बैठक सभी भूमिहीन गरीब मजदूरों के लिए भूमि अधिकार सम्मेलन के रूप में रखा गया है। भारत सरकार से मांग की जा रही है कि राजस्व संहिता सन 2006 की धारा 126 के अधीन सभी भूमिहीन गरीब मजदूर परिवार को कम से कम 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ देना सुनिश्चित किया जाए, जिसमें 20% जमीन पर बाग बगीचा लगाया जाएगा और 80% जमीन पर खेती और मकान बनाने का काम किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण भी हो जाएगा और भूमिहीन गरीबों मजदूरों का पालन पोषण भी हो जाएगा। देश में जातिवाद जाति गणना कराई जाए, जिससे सभी को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल सके। आरक्षण के आधार पर सभी जातियों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है। ओबीसी के लिए ओबीसी एक्ट बनाने की मांग की जा रही है, जिससे कि ओबीसी के लोगों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसको रोकने में सहायता हो। इस बात को लेकर सरकार से कई बार अपना ज्ञापन डीएम एसडीएम के माध्यम से सौंप दिया गया है, अपनी बात रखी गई है, परंतु आज तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अब अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनकारी रणनीति बना रहे हैं कि सरकार के नहीं मानने की दशा में दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन किया जाए। सत्ययात्रा न्यूज से मिर्जापुर ब्यूरो चीफ भूपनारायण मौर्य की रिपोर्ट। झूठ वचन, असत्य वचन, कठोर वचन, चुगली आदि से दूर रहना चाहिए। और 5वां इस इंटर कॉलेज के मैदान में सम्यक मूल मोर्चा आइस बेस के तत्वाधान में भूमि अधिकार सम्मेलन हो रहा है, जिसके द्वारा हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति में हैं, जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, उन्हें कम से कम 5-5 बीघा ज़मीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को आवंटित किया जाए, जिसमें 1 बीघे पर बाग बगीचा लगावें तथा शेष 4 बीघे पर वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126 में ये प्रावधान दिया गया है कि भूमिहीनों को कृषि भूमि आवंटित किया जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने मूल अधिकार के तहत यह मांग किया है कि सबको ज़मीन दिया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में शिक्षा, सर्विस, विधायिका आदि में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी यानी आरक्षण दिया जाए, ताकि सभी जाति वर्गों को शासन प्रशासन में उचित स्थान मिल सके और न्याय सबको हासिल हो सके। तो ये हमारी मुख्य 2 मांगें हैं। वैसे 10 सूत्रीय ज्ञापन है, 10 सूत्रीय हमारी मांग है जो सरकार को हम लोग दे चुके हैं, कई बार दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई जवाब नहीं मिला है। लिहाजा आज लालगंज क्षेत्र की हजारों जनता यहाँ पर बैठ करके आगे की रणनीति बना रही है कि सरकार से हम लोग कैसे मिलेगा, हमारा हक हिस्सा कैसे मिलेगा, इस पर विचार विमर्श करने के लिए हजारों जनता यहाँ पर बैठ करके विचार विमर्श कर रही है। तो जैसा आपने कहा कि सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है, यदि सरकार की मांगे नहीं सुनती तो अगला कदम आपका क्या होगा? हाँ, अगला कदम कई एक कदम हो सकते हैं। अभी तो हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से, प्रजातांत्रिक ढंग से अपना मांग कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। इसमें आगे हम लोग सरकार के पास फिर जाएंगे, मांग करेंगे, और यदि सरकार नहीं सुनती है तो जो सरकार सुन सके हमारी बात, हम उसके दरवाजे जाएंगे। यानी इस सरकार को हम बदलने का भी काम कर सकते हैं। यदि सरकार हमारी बात न सुने तो हम दूसरे के दरवाजे भी जाएंगे। सर, आइस बेस का तात्पर्य क्या है? आइस बेस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सम्यक बैकवर्ड बुद्धिजीवी एम्प्लॉइज समिति, जो कि रजिस्टर्ड है। तो जैसा कि मैंने सुना कि आप कोई एक सरकारी जॉब छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं,
तो आपका ये सरकारी जॉब छोड़ने का जो नौकरी छोड़ने का एक उद्देश्य है, ये क्या है, किस प्रकार का उद्देश्य है जी, आपका? मैं PWD इलेक्ट्रिकल में सरकारी नौकरी में इंजीनियर था, लेकिन 2005 में अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे करके मैं इन गरीबों को राह दिखाने के लिए, उनका हक अधिकार दिलवाने के लिए, उन्हें न्याय दिलवाने के लिए तथा संस्कार और संस्कृति बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चलिए सर बहुत जगह धन्यवाद आपका सर। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पूर्व विधायक संडे सर, आप यहाँ पर आए हैं, क्या उद्देश्य है? आप किस मतलब जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम जनता के लिए ये कहना चाहते हैं कि उनका मूल निवासियों को उनका हक मिले और उन्हें जो पट्टे पर ज़मीनें कभी मिली 1970 आज वह भी उनके पास नहीं रह गई है। उसको बड़े बड़े लोगों ने गिरवी रख के या किसी तरह से उन्हें भूमिहीन कर दिया है और वैसे भी ज़्यादातर लोग भूमिहीन हैं। उन भूमिहीनों को 5 बीघा ज़मीन दिलाने के लिए हम लोग रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से भूमिहीनों की लिस्ट के साथ ज्ञापन दिया जाता है। प्रयाग कहाँ लगा के दिखाते हैं? 2-2 हज़ार की संख्या में फार्म भर के हम लोग सक्षम अधिकारियों को, डीएम को, एसडीएम को सौंपते हैं और वह चीज़ें शासन तक जाती है, राष्ट्रपति को भी संबोधित ज्ञापन देते हैं। तो ये मांगे हमारी सरकार तक पहुंच रही हैं। अगर ये मांगे हमारी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम एक उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे उत्तर प्रदेश में, और सरकार को, किसी की भी सरकार रहेगी, उसे एहसास दिला देंगे कि ये संगठन इतना मजबूत है कि अगर इसकी मांगें न मानी गई तो लखनऊ दिल्ली का जिस तरह किसान आंदोलन के द्वारा किसानों ने घेराव किया हुआ है आज 22 दिन से 23 दिन से दिल्ली में, उसी तरह का आंदोलन हम भी चलाने के लिए मजबूर हैं। सर, आप जिस समय शासन कर रहे थे, जिसमें आप विधायक थे, उसके बाद उस समय